Welcome students, we will discuss now crystal field splitting in octahedral complexes. Before you will have to make correction in it. This is small d और ये जो नोट्स हैं आपके पूरे वीडियो 1 से आपको बनाते हुए चलने हैं, है ना। आई होप आप बना ही रहे होंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं बनाए हैं नोट्स तो ये प्रॉपर नोट्स हैं चैप्टर के, तो आप इनको नोट कर लें। नाउ वी विल डिस्कस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें लिगेंड्स जो होते हैं उनका नंबर 6 होता है, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें 6 लिगेंड आके सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं। तो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक मेटल है, इसके साथ 6 लिगेंड अटैच हैं, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको पता है ऐसी होती है। तो यहाँ अपन जैसा कि अब ये जो Z और Z डैश है, ये आपका ये Z और ये Z डैश है, तो ये एक्सियल पोजीशन होगी, और इसके अलावा X डैश Y डैश जो है ये इक्वेटोरियल पोजीशन होंगी। तो जैसा कि अपन जानते हैं dxy dy z dzx जो है ये T2g ऑर्बिटल्स होंगे, और इनकी लोब्स जो हैं वो बिटवीन द एक्सिस होती हैं, और dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर जो है वो eg ऑर्बिटल्स होते हैं, और इनकी जो लोब्स होती हैं वो एक्सिस के ऊपर रहती हैं। अब इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 6 लिगेंड अप्रोचेस द मेटल अलोंग द एक्सिस। तो आप ये देख सकते हैं ये एक्सिस के अलोंग ही आ रहे हैं, ये आपका एक्सिस है, इसके अलोंग ही लिगेंड अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। ये लिगेंड है, ये आपका एक्सिस है, तो ये अलोंग द एक्सिस ही अप्रोच कर रहे हैं, तीनों देख सकते हैं आप। तो यहाँ क्या होगा, 10 dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर गेट मोर अफेक्टेड देन dyz dxy dzx। तो ये वाले जो आपके ऑर्बिटल्स हैं eg वाले, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा अफेक्ट करेगी। As a result, the energy of dx square y square and dz square increases। तो इससे क्या होगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। द d orbitals split into 2 groups, that is T2g and Eg, और ये जो है 2 ग्रुप्स में टूट जाएंगे, T2g और Eg। T2g जो है वो लोअर एनर्जी होगी, और Eg जो है वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे। ये आपकी स्प्लिटिंग का डायग्राम ऐसा होगा। यहाँ जब सारे डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, जब कोई लिगेंड नहीं है, नो लिगेंड मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं बिल्कुल इनकी एनर्जी सेम है। थोड़ा जब आपका लिगेंड जो है वो आया तो किसी हद तक तो ये सिमेट्री में रहते हैं, एनर्जी तो बढ़ती है लेकिन सिमेट्री में रहते हैं। लेकिन फिर और ज़्यादा जब इनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा नेगेटिव लिगेंड आ जाते हैं, तो फिर ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप। तो अब आपको पता है, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें T2g वाले जो होते हैं ना, जो dxy dz dzx होते हैं, ये अलोंग द एक्सिस नहीं होते, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, तो ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, तो ये तो नीचे आ जाते हैं, इनकी एनर्जी कम रहती है। और जो आपके dx स्क्वायर dz स्क्वायर होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2g वाले ऑर्बिटल्स नीचे रहते हैं और Eg वाले ऑर्बिटल्स ऊपर रहते हैं। इसके अलावा जो Eg और T2g के बीच में जो गैप होता है उसको अपन del zeros या फिर 10 dq से दिखाते हैं, स्मॉल dq, और इसको अपन बैरी सेंटर भी कह सकते हैं। और इन दोनों की जो स्प्लिटिंग होती है बिल्कुल इस तरीके से होती है कि इनका एवरेज जो है वो 0 आता है। यहाँ आप बैरी सेंटर से ऊपर Eg तक के ऑर्बिटल्स का जो आपका गैप होता है वो 6 dq होता है, या फिर 3/5 del नोट होता है। और बैरी सेंटर से ये जो बीच की लाइन है ना, इसे अपन बैरी सेंटर कहते हैं, या तो ये डेल इक्वल्स टू 10 dq होता है, या इसका एवरेज 0 आना चाहिए, इसको अपन बैरी सेंटर कहते हैं। बैरी सेंटर से T2g वाले ऑर्बिटल्स का जो आपका डेल नोट होगा वो होगा 4 dq और 2/5। एक बात यहाँ नोट करेंगे अपन, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ +6 होगा, और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ -4 होगा।
अब यहाँ कैलकुलेशन ऑफ CFSC, कैलकुलेशन ऑफ CFSC, it is calculated as algebraic sum of plus dq for each electron in Eg orbital and minus 4 dq per electron in T2g। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये आपके T2g ऑर्बिटल हैं 3 और ये Eg ऑर्बिटल है। तो आप कैसे निकालोगे CFSC? तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ क्योंकि ये नीचे वाले T2g हैं तो इनके लिए -4 लेंगे अपन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसके लिए तो 0 ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -8 dq। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर योर स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।